शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। जैसा कि शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने 15 दिनों की एक लंबी सम्मेलन करने के उपरांत भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अनेक समस्याओं को जाना और उजागर हुआ। उस सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने अनेक समस्याओं को देखा और महसूस किया कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही खराब स्थिति है और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद भी भारत में शिक्षा की वह स्थिति नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और उन्होंने दिया, जिस प्रकार से 1898 में लंदन विश्वविद्यालय परिवर्तन हुआ 1898 में, उसी प्रकार से भारतीय विश्वविद्यालयों को भी परिवर्तन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। जब यह विश्वविद्यालय उसी लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श के अनुरूप थे तो उन्हीं आदर्शों उन्हीं मानदंडों को काम कर रहे थे, तो इनके अंदर भी वो परिवर्तन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इन सब चीज बिंदुओं के साथ वह जब ये अपना अगला बनाते हैं 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के कार्य जब तय करते हैं, कार्य क्षेत्र क्या होगा, चूंकि सम्मेलन शिक्षा सम्मेलन कर चुके थे, समस्याओं को जान चुके थे, तो यहाँ पे इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के कार्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात रखा, सहायक संबद्धता प्रदान करना विश्वविद्यालय का, संबद्धता प्रदान करना। अर्थात विश्वविद्यालय का कार्य रहेगा कि वह महाविद्यालयों को समानता प्रदान करे। और दूसरा कार्य क्या था? परीक्षा लेना। दूसरा कार्य था परीक्षा लेना। और तीसरा जो कार्य था, उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र। ये जो तीन कार्य थे, जब उन समस्याओं को जाने कि इसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य था, क्या ऐसी चीजें थी जो, तो उन्होंने देखा कि समर्थता प्रदान करना विश्वविद्यालय कार्य रह गया है, परीक्षा लेना कार्य रह गया, तीसरा है उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देना। इसी क्रम में तीन बिंदुओं के बाद जैसा कि आप देखें, जो कार्य क्षेत्र था तत्कालिक जो वर्तमान में चल रहे विश्वविद्यालय थे, समर्थता प्रदान करना, परीक्षा लेना और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देना। इसके आधार पे लॉर्ड कर्जन ने जब निर्धारित किया समिति का, तो समिति में चूंकि कोई भारतीय नहीं था, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में दो भारतीयों को, डॉक्टर गुरदास बनर्जी ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में दो लोगों को रखा गया। एक थे डॉक्टर गुरदास बनर्जी, दूसरे थे श्री सैयद हसन विलग्रामी। श्री सैयद हसन विलग्रामी। इस प्रकार से आयोग में भारतीयों का सदस्य यानी प्रतिनिधि भी बनाया गया, यानी एक हिंदू और मुसलमान, इस प्रकार से दो लोगों को जोड़ करके आयोग में दो लोगों को रखा गया। और इसके बाद इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे रायले महोदय। इसको दूसरे नाम से रायले कमीशन भी कहते हैं, रायले कमीशन भी कहते हैं। इसके कार्य क्षेत्र में तीन बातों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सबसे पहली बात थी कि भारतीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन विधान और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी होना, यानी जो कार्य क्षेत्र किसके, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के
जब बनाए गए तो उसमें सबसे पहला था भारतीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन विधान और उसकी कार्यप्रणाली, यानी विधान और कार्यप्रणाली को जानना, विधान और कार्यप्रणाली को जानना। दूसरी जो बात थी वो था भारतीय विश्वविद्यालय तत्कालीन शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन करे और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने का सुझाव दे, यानी तत्कालीन शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना। शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाना। एक बिंदु और था, भारतीय विश्वविद्यालय जिनकी स्थिति उससे शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जो महाविद्यालय हैं, जैसे ये भारतीय विश्वविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था और यहाँ महाविद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था और शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। इस प्रकार से 3 कार्य क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण थे, विधान और कार्यप्रणाली, शैक्षिक विश्वविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था उसका ऊंचा स्तर उठाना, और महाविद्यालय का शैक्षिक व्यवस्था का उसका ऊंचा स्तर उठाना, अर्थात शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक स्तर पर विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाना। इसके साथ इन आयोग के इस कार्य क्षेत्र के साथ विश्वविद्यालय आयोग 6 माह तक कार्य करता है और 6 माह कार्य करने के बाद अपने सुझाव सिफारिशें लॉर्ड कर्जन के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या विचार विमर्श थे। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जब लॉर्ड कर्जन ने अपना अध्ययन किया शिक्षा सम्मेलन के, शिमला शिक्षा सम्मेलन के उपरांत, तो समस्याओं को जाना, उन समस्याओं को दूर करने के क्रम में सर्वप्रथम उन्होंने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और 11 मार्च 1904 लॉर्ड कर्जन शिक्षा संबंधी नीति 1904 ये ले आते हैं। इस नीति में यह एक ऐसा नीति था जिस नीति में इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के दोषों को उजागर किया। उन दोषों में इन्होंने 2 प्रकार के दोषों को पाया। एक था संख्यात्मक दोष, एक था संख्यात्मक दोष और दूसरा था गुणात्मक। लॉर्ड कर्जन ने अपनी नीति के प्रारंभ में दोषों की चर्चा की और दोषों को इन्होंने 2 रूपों में बताया। वो 2 रूप क्या थे? संख्यात्मक दोष और गुणात्मक दोष। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संख्यात्मक दोष। संख्यात्मक दोष में सबसे पहले हम देखेंगे 5 ग्रामों में 4 में विद्यालय नहीं है। दूसरी पॉइंट है 4 लड़कों में 3 को पांच ग्रामों में 4 में विद्यालय नहीं है। संख्यात्मक दोष 4 लड़कों में से 3 लड़कों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, दूसरा संख्यात्मक दोष।
तीसरा है 40 में से एक लड़की को किसी तरह से शिक्षा प्राप्त होती है। यह लॉर्ड कर्जन की व्याख्या थी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, तो उन्होंने सबसे पहले दोष में, संख्यात्मक दोष में यह बताया कि 5 ग्राम में 1 ग्राम विद्यालय होना, अर्थात औसतन 3 ग्राम में नहीं है। हर 5 ग्राम में 4 ग्राम में विद्यालय नहीं है। हर 4 लड़कों में 3 लड़के की शिक्षा नहीं प्राप्त है। हर 40 लड़कियों में किसी प्रकार से 1 लड़की शिक्षा प्राप्त करती है। इसका जो दूसरा सेशन था, दूसरा जो भाग है वो है गुणात्मक दोष के अंतर्गत। तो गुणात्मक दोष में सबसे पहली बात थी उच्च शिक्षा केवल नौकरी के लिए लोग लेते थे, केवल नौकरी, वो भी कौन सी सरकारी नौकरी। इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं था उच्च शिक्षा लेने का। दूसरी सबसे बड़ी बात थी गुणात्मक दोष में कि पाठ्य वस्तु पूर्व में साहित्य थी, उसमें वाणिज्यिक और मतलब व्यवसायिक वो नहीं था। पाठ्य वस्तु दोष। तीसरी बात थी सबसे बड़ी अंग्रेजी भाषा का माध्यम, यानी भाषा का माध्यम। भाषा का माध्यम अंग्रेजी होने से विषय ज्ञान में भी कमी आई और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भी सीखने में कमी आई, और उसके अलावा रटने की पद्धति विकसित हुई। कौन सी पद्धति? रटने की। रटने की पद्धति विकसित होने से व्यक्ति का जो मानसिक विकास था वो अवरुद्ध हो गया। मानसिक विकास अवरुद्ध होने से व्यक्ति क्या हुआ, उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाया, और शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई? परीक्षा प्रधान हो गई। इस प्रकार से परीक्षा प्रधान हो गई। गुणात्मक दोष जो कि शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा नीतियां जब बनाई जाती हैं उसका मेन उद्देश्य होता है कि समाज में गुणात्मकता का विकास हो, मानसिक स्थिति, नैतिक आचार विचार, धार्मिक, पर्यावरणीय और कृषि, ज्ञान विज्ञान तमाम विषयों को पाठ्यक्रम में रखा गया क्रम से, और उन क्रमों के अनुसार गुणात्मक रूप से कमियां पाई गई, क्योंकि माध्यम का दोष था उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का होना, और भारतीय साहित्य का या भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध कर दिया गया। रटने की व्यवस्था आगे बढ़ी, और साथ ही साथ जो पाठ्यवस्तु का दोष था वो साहित्यिक था, वाणिज्यिक और व्यावसायिक नहीं रहा, और उच्च शिक्षा लोग इसलिए प्राप्त करते थे सरकारी नौकरी मिलेगी। इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में सबसे पहले दोषों की चर्चा किया। उन दोषों में उन्होंने, आप देख रहे हैं, उन 2 दोषों को बताया। संख्यात्मक दोष में विद्यालय की स्थिति, लड़कों की शिक्षा की स्थिति और लड़कियों की शिक्षा की स्थिति। इसके बाद हमारा जो अगला क्रम है वो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के संबंध में क्या सुझाव था उसको हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।